उसका बाप उसके पैसे खाकर मर गया है, तो अब वो कर्जा डेंजी को ही चुकाना पड़ेगा और कल तक डेंजी को 7 लाख यानी इकट्ठा करने होंगे, नहीं तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम एक और सीरीज में माथा मारेंगे जिसका नाम है कटाना आदमी यानी कि चेनसो मैन। तो चलिए एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। एपिसोड की शुरुआत में कोई थका हुआ लड़का एक सुनसान गली में एक दरवाजे के पास आकर उसे खोलने वाला होता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये लड़का सपना देख रहा था जिसका नाम डेंजी है। वो उठकर याकुजा नाम के आदमी के लिए काम पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते टाइम डेंजी हिसाब लगाता है कि पेड़ों को काटने और अपनी किडनी, राइट वाली आंख और अपने एक अंडकोश यानी कि वही समझ जाओ, ठीक है, समझ गया उसको बेचने से उसे कितने पैसे मिले। उसने अपने ऑर्गन कर्जा उतारने के लिए बेचे थे, लेकिन इतना करने के बाद भी डेंजी पर 3,80,00,000 करोड़ येन का कर्जा सर है। तभी पोचिता भोगता है जो डेंजी का पेट है और डेंजी को पता चलता है कि पास ही में एक शैतान यानी कि डेविल है। डेंजी उस डेविल को मारने के लिए बेताब है क्योंकि उसे मारने पर डेंजी की अच्छी कमाई होगी। डेंजी उस टोमेटो डेविल को देखता है और पोचिता को चेनसो की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे मारने में कामयाब हो जाता है। जिस बूढ़े आदमी याकुजा ने उसे काम पर रखा था वो उसे उस डेविल को मारने के लिए 4 लाख येन देगा, जो डेंजी के लिए काफी है। लेकिन बहुत सारा टैक्स और ब्याज लेने के बाद डेंजी को सिर्फ 70,000 येन ही मिलते हैं और उसमें से भी घर का बिल भरने पर उसके पास बस 1,800 येन ही बचेंगे, जिस पर उसे पूरे महीने ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। बूढ़े आदमी का ड्राइवर हैरान है कि हर बार याकुजा डेंजी को ही काम क्यों सौंपता है। तो बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि डेंजी अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए ऐसा करता है और डेंजी बाकी के डेविल हंटर से कुछ ज्यादा ही अच्छा है क्योंकि वो खुद डेविल की लाश को ना बेचकर उनको दे देता है, जिसमें उनका बहुत फायदा होता है। तभी ड्राइवर डेंजी को 100 येन देने की बात करता है अगर वो उसके मुंह की सिगरेट खा ले तो। डेंजी खुशी खुशी उसकी मुंह की सिगरेट को खा लेता है। तो याकुजा उसे अगले डेविल की खबर मिलने पर उसको बता देगा और उनके जाने के बाद डेंजी वो सिगरेट थूक देता है। अपने घर पर ब्रेड खाते टाइम डेंजी पोचिता को बताता है कि उसने लोगों को ब्रेड पर जैम डालकर खाते हुए सुना है, लेकिन ये सब उनके लिए सिर्फ एक सपना है। डेंजी सोचता है कि क्या उसके मरने से पहले ये कर्जा उसके सर से उतर जाएगा और क्या पता शायद उसे कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी भी या नहीं, लेकिन जीएफ के लिए भी तो पैसा चाहिएगा ना, और कर्जा उस पर इतना सारा है। डेंजी याद करता है कि जब वो अपनी पापा की कब्र के सामने खड़ा था तो याकुजा ने उसे धमकी दी थी कि उसका बाप उसके पैसे खाकर मर गया है, तो अब वो कर्जा डेंजी को ही चुकाना पड़ेगा और कल तक डेंजी को 7 लाख यानी इकट्ठा करने होंगे, नहीं तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे ही बूढ़ा आदमी चला जाता है तो डेंजी एक शैतान यानी के डेविल को चेनसो के साथ देखकर घबरा जाता है और कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो मार दे। वैसे भी अगर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो वो मरने ही वाला है, लेकिन डेंजी देखता है कि उस शैतान से खून बह रहा है और वो भी मरने वाला है। तो डेंजी उससे डील करता है कि वो उसको अपना खून पिलाकर उसको ठीक कर देगा, लेकिन बदले में उसे भी डेंजी की मदद करनी पड़ेगी। और डेंजी याकुजा के पास आकर उसको डेविल हंटर के तौर पर हायर करने को बोलता है। प्रेजेंट में भूखा होने के कारण वो सो नहीं पाता, तो डेंजी पोचिता को बताता है कि उसका सपना है कि वो जैम के साथ ब्रेड खाने, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने, उसके साथ गेम खेलने और फिर एक दूसरे को गले लगाते हुए सो जाना चाहता है। डेंजी फिर खून की खांसी करता है और पोचिता को बताता है कि उसने सुना है कि उसकी माँ को दिल की बीमारी थी जिसकी वजह से उसे खून की खांसी होती है। फिर बूढ़ा आदमी आता है और डेंजी को चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसे उसके लिए शिकार करने के लिए एक डेविल मिल गया है। याकुजा उसे एक खाली पड़ी फैक्ट्री में ले जाता है और वे अंदर जाते हैं, लेकिन डेंजी को कोई डेविल नहीं दिखता।
याकुजा डेंजी से कहता है कि वो उससे खुश है क्योंकि वो कुत्ते की तरह वफादार है और उनका कहा मानकर उनके लिए सस्ते में काम करता है, लेकिन वो डेंजी जैसे कुत्ते की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी एक आदमी पीछे से डेंजी और पोचिता पर सवोर से वार करता है। याकुजा उसे समझाता है कि वो भी बड़ा आदमी बनकर राज करना चाहता है, इसीलिए उसने डेंजी की तरह ही एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो डेविल के साथ साथ डेविल हंटर की लाश चाहता है। वो डेविल अपने आप को सामने लाता है जो किसी ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था। ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि याकुजा बेवकूफ है, मैंने उसे थोड़ी सी ताकत देकर ज़ॉम्बी बना दिया और बदले में वो मेरा गुलाम बन गया। वो ज़ॉम्बी डेविल उन हंटर से नफरत करता है जो डेविल का शिकार करते हैं, इसलिए वो उन डेविल हंटर को मार डालेगा। अपने गुलाम ज़ॉम्बियों को डेंजी को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करने का ऑर्डर मिलने पर डेंजी उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसे चाकू मारकर उसे टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। डेंजी बस एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि उसके नसीब में वो भी नहीं है और दर्द के मारे चीखने लगता है। टुकड़ों में कटे हुए डेंजी को पोचिता के साथ एक डंपर में फेंक दिया जाता है। उसका थोड़ा खून पोचिता के मुंह तक पहुंच जाता है और पोचिता जाग जाता है। पोचिता को डेंजी के साथ पेड़ काटने में बिताया गया टाइम याद आता है, जब डेंजी ने उसे बताया था कि वो किसी दिन डेविल से लड़ते हुए मर सकता है और उसे इस बात का पछतावा है कि वो पोचिता को अकेला और भूखा छोड़ देगा, या हो सकता है कि कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन उसने सुना था कि कुछ डेविल डेड बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। डेंजी पोचिता से कहता है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो उसके मरने पर वो उसकी बॉडी को ले ले, ताकि जो डेंजी को नहीं मिला वो पोचिता को मिल जाए, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीकर आम मौत मर सके। पोचिता डेंजी के साथ मर्ज कर जाता है और उसके कटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसे ठीक करके जिंदा करता है। डेंजी जागता है और सोचता है कि क्या पोचिता ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। पोचिता डेंजी से कहता है कि उसे उसके सपनों की बात सुनकर अच्छा लगता था, तो पोचिता डील करता है कि वो डेंजी को अपना दिल देगा और बदले में डेंजी उसे अपने सपने दिखाए। डेंजी कूड़ेदान में ठीक होकर उठता है और देखता है कि पोचिता की पूंछ उसके सीने पर लटक रही है। डेंजी को जिंदा देखकर ज़ॉम्बी डेविल हैरान हो जाता है और ज़ॉम्बी से उसे खाने के लिए कहता है। डेंजी सोचता है कि क्या वो भी याकुजा जैसा ही है, जो सब कुछ होने पर भी और ज्यादा बेहतर की तलाश करता फिर रहा है, जबकि पोचिता के साथ वो कितनी सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। लेकिन इस सिचुएशन के लिए डेंजी उन ज़ॉम्बीज़ को दोष नहीं देगा, लेकिन अगर वो डेंजी के रास्ते में आए तो डेंजी उन्हें मार डालेगा। सारे ज़ॉम्बी डेंजी पर चढ़कर उसे नीचे दबा लेते हैं, लेकिन तभी डेंजी अपनी रस्सी खींचता है और आरी चलने की आवाज सुनाई देती है और ज़ॉम्बी को काटकर एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसके हाथ और सिर पर चेनसो बन गए हैं। ये है डेंजी, जो बन गया है आरी मैन। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। नहीं, यानी कि चेनसो मैन। कुछ ज़ॉम्बी को काटने के बाद डेंजी ज़ॉम्बी डेविल पर कूदता है और उसे काटना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है और उसे दूर रखने के लिए उस पर ज़ॉम्बी फेंकता है। ज़ॉम्बी को काटकर जारी रखते हुए डेंजी फिर से आगे बढ़कर ज़ॉम्बी डेविल पर कूदता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। बचे हुए ज़ॉम्बी को देखकर डेंजी को पता चलता है कि वे अब पूरी तरह से डेविल बन गए हैं और डेंजी को याद आता है कि याकुजा ने कहा था वो एक वफादार कुत्ता है, तो डेंजी अपना काम पूरी वफादारी से करेगा क्योंकि वो एक डेविल हंटर है और वो यहाँ भी डेविल का शिकार करने ही तो आया था। इतना सोचकर डेंजी उन सभी को काटने के लिए आगे बढ़ता है और उनको काटते हुए हंसता है कि इतने सारे डेविल को मारकर अब उसका सारा कर्जा उतर जाएगा। सुबह सुबह एक कार उसी फैक्ट्री के सामने आकर रुकती है और उसमें से माँ की माँ और 2 आदमी निकलकर अंदर घुसते हैं और अंदर
खून खराबा देखते हैं। माँ की माँ डेंजी को देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है जो ना तो इंसान की है और ना ही शैतान की। माँ के पूछने पर उसे पता चलता है कि ये सब खून खराबा डेंजी नहीं किया है। डेंजी उसे गले लगाने के लिए कहता है और माँ की माँ उसे गले लगा लेती है तो डेंजी नॉर्मल हो जाता है और माँ की माँ देखती है कि वो एक इंसान है और अपने साथियों को बताती है कि डेंजी कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो डेंजी को बताती है कि वो उस ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी और वो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक डेविल हंटर है। माँ की माँ डेंजी को 2 ऑप्शन देती है, एक उसे डेविल के रूप में मारा जाना या उसे एक इंसान के रूप में अपने पास रखा जाना। वो कहती है कि अगर डेंजी उसके पास रहेगा तो वो उसकी अच्छी देखभाल करेगी। डेंजी पूछता है कि अगर वो उसके पास चलने को राजी हो जाए तो उसे नाश्ते में क्या दिया जाएगा, जिस पर माँ का जवाब था कि ब्रेड विद बटर और जैम, सलाद, कॉफी और शायद कुछ मिठाई। डेंजी को ये बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये तो उसके सपने के पूरे होने जैसा है और वो चलने को राजी हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आर.ई. मैन यानी चेनसो मैन के एपिसोड 1 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।